गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम वेरी सॉरी, पिछले 4-5 दिनों से मैं कोई वीडियो आपके लिए अपलोड नहीं कर पाया। आई वाज बिजी इन सम ऑफ माय पर्सनल कमिटमेंट्स। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमने मंडे के दिन किस तरीके से बैंक निफ्टी में काम करना है। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है और पिछले 2-3 दिन से, मतलब इस हफ्ते में एक तो फेस्टिवल सीजन था, बीच में हॉलीडेज भी थे, तो मार्केट में काफ़ी सारी वोलेटिलिटी थी और तकरीबन इस हफ्ते में जो मार्केट है वो एक कंसोलिडेशन के फेज में हमें दिखाई दिया है। ठीक है, एक रेंज बाउंड टाइप ऐसा फेज मार्केट में हमने ऑब्जर्व किया है। लेकिन जो क्लोजिंग है, थोड़ी सी बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है ये थोड़ा वीकेंड पे है। ठीक है, थोड़ी सी वीक क्लोजिंग बैंक निफ्टी की यहाँ पे एज पर द चार्ट दिखाई दे रही है एंड 41,034 के आसपास यहाँ पे बैंक निफ्टी ने फ्राइडे को क्लोजिंग दी थी। ओके, तो जाहिर सी बात है, अगर आप इसको डेली चार्ट के ऊपर अगर देखोगे या वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे तो वी कैन से कि ये, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ आपको, कि एक इम्पल्स होता है, उसके बाद करेक्शन होता है, तो एक करेक्शन का फेज था और यहाँ पे ऑल टाइम हाई 41,800 का जो है बैंक निफ्टी का। ठीक है, तो इसके जितना पास बैंक निफ्टी पहुंचेगा वहाँ पे डेफिनेटली जिन लोगों ने बाय ऑन डिप का स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट किया है और जो पोजीशंस कैरी करके गए हैं, तो डेफिनेटली हायर लेवल्स पे वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो दिस इज, ये जो यहाँ पे जितने भी ये करेक्शंस हमें दिख रहे हैं, दीज आर काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग रैलीज। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी बैंक निफ्टी वीक हो गया पूरी तरह से या अभी बैंक निफ्टी गिरने वाला है, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं बनता, क्योंकि अभी भी जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है दैट इज अबव 41,000। तो स्टिल बैंक निफ्टी इंडेक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इसमें। ओके, तो अभी आगे ये स्ट्रांग रहेगा, अपना बुलिश ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू करेगा या ये और वीक होगा और नीचे की तरफ बढ़ेगा, ये तो हमें मंडे का मार्केट बताएगा। तो एज ऑफ नाउ जो चार्ट हमें बताता है, चार्ट इज ऑलवेज सुप्रीम, तो चार्ट जो बताता है, जो लेवल्स हमें बताते हैं, उसके हिसाब से हमने लेवल टू लेवल प्राइस एक्शन को देखते हुए काम करना है, बिकॉज प्राइस एक्शन से ऊपर कुछ नहीं होता मार्केट में। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि मंडे के दिन हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमने किस तरीके से काम करना है। तो डेफिनेटली जो क्लोजिंग है मार्केट की वो 41,034, मतलब 41,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। ओके, तो दिस इज अ पॉजिटिव साइन। अगर बैंक निफ्टी मंडे के दिन फ्लैट ओपन होता है, मतलब 41,980 950 से लेके 41,050 के जोन में, ये 100 पॉइंट्स के बीच में कहीं ना कहीं अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है, तो उस केस में हमें कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 40,830। ओके, आपका स्टॉप लॉस डिपेंड करेगा आपकी एंट्री पोजीशन के ऊपर कि आप एंट्री कहाँ पे करते हो। अगर समवेयर क्लोज टू 40,900 या उसके नीचे 880 850 के जोन में अगर बैंक निफ्टी खुलता है, तो उस केस में आप 40,830 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर बैंक निफ्टी बिल्कुल 41,000 से लेके 41,050 के बीच में यहीं पे खुलता है, तो देन योर स्टॉप लॉस विल बी 40,950, मैक्सिमम इतना आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। तो वो आपको प्राइस एक्शन देखते हुए और आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशो का कैलकुलेशन जो है उसके ऊपर आपको डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन इस जोन में कहीं पर भी बैंक निफ्टी ओपन होती है, सपोर्ट लेती है, तो वहाँ पर आप कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हो। लेकिन अपसाइड का मूवमेंट जो है, इमीडिएटली यहाँ पे कॉल की पोजीशन ट्राई मत कीजिएगा। आपने वेट करना है कि 41,030 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करे। अगर इस जोन के बीच में भी खुलती है तो खुलते के साथ कॉल की पोजीशन नहीं लेनी है। एक 5 मिनट्स की कैंडल का क्लोजिंग जो है वो 41,030 के ऊपर आपको मिलना चाहिए और उसके बाद फॉलो अप दिखना चाहिए, तो आप कॉल की पोजीशन को ट्राई कर सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। जो फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा दैट विल बी 41,330 का, देन 41,450, देन 41,530, उसके बाद 41,680 एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम 41,830 तक के टारगेट्स आप देख सकते हो। यहाँ पर दिस वाज ऑल टाइम हाई फॉर द बैंक निफ्टी, तो बी कॉशियस हियर।
तो यहाँ पे फ्लैट खुलती है तो इसके ऊपर के टारगेट्स मैं नहीं देख रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ऊपर के लेवल्स है आपके। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी नीचे आना शुरू करती है तो आप वेट करना है आपने, और देखना है कि 40,830 से लेके 850 का जो जोन है, यहाँ पर क्या बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रही है। अगर सपोर्ट लेती है, वेट करना है आपने। कॉल की पोजीशन बनेगी 41,030 के ऊपर ही, बिकॉज अगर इसके बीच में ओपन हो गया तो यहाँ पर ऐसे ही है, साइड लाइन मार्केट हो सकता है, साइडवेज जा सकता है, आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा। यहाँ पर कोई कंफर्म पोजीशन बनाना इज़ वेरी रिस्की। और अगर नीचे की तरफ इसने ब्रेकआउट कर दिया और अगर आप कॉल की पोजीशन में बैठे हो तो फिर आपको यहाँ से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस जोन के बीच में ट्रेडिंग अवॉइड करना है। कॉल की पोजीशन से 40,030 के ऊपर अगर सस्टेन करती है बैंक निफ्टी तभी लेनी है। ओके, सपोर्ट के ऊपर आप में जो रिस्की ट्रेडर्स है वो यहाँ 40,830 के यहाँ पर सपोर्ट अगर मिलता है तो एक कॉल की पोजीशन बना सकते हो, बट रिमेंबर इट इज़ वेरी रिस्की। मार्केट बुलिश तभी होगी जब 40,030 के ऊपर निकल जाएगी। लेकिन जो आप में स्कैल्पर्स है जो 50, 60, 70 पॉइंट में अपना टारगेट और रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैनेज करते हैं, वो इसके बीच में स्कैल्पिंग कर सकते हैं। इट इज़ ओनली फॉर दी रिस्की ट्रेडर्स। पर्सनली आई विल नॉट रिकमेंड दिस। अगर यहाँ नीचे खुल के सपोर्ट भी लेते हैं तो वेट करना इस पोजीशन को, मतलब इस लेवल को ब्रेक करने का। ओके, अगर किसी भी हालत में चाहे फ्लैट खुल के हो, चाहे इस जोन के बीच में खुल के हो, या थोड़ा सा नीचे 40,900, 40,850 इस जोन में खुलने के बाद अगर बैंक निफ्टी 40,830 के नीचे अगर एक 5 मिनट्स कैंडल का क्लोजिंग देती है और उसका फॉलोअप देती है तो आप पुट की पोजीशन में बैठ सकते हो। फिर नीचे के जो टारगेट्स है आपको वो 40,480 तक के टारगेट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। 40,530 से लेके 40,480 तक के नीचे की तरफ आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपने काम करना है। ओके, अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है तो गैप अप के सिनारियो में अगर यहाँ ये 40,330, 40,450 और 40,530 ये जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे टारगेट के तौर पे, तो दीज आर द इम्पोर्टेंट लेवल्स अंडर रेजिस्टेंस। तो जब गैप अप खुलेगी तो आपने देखना है कि कौन से लेवल के पास मार्केट खुल रही है और कहाँ पे सपोर्ट ले रही है। अगर वहाँ पे इमीडिएटली ट्रेड नहीं करना, वहाँ पे वेट करना है एक प्राइस एक्शन बनने का। जब एक कंफर्म प्राइस एक्शन बनेगा, एक पैटर्न बनेगा और एक सपोर्ट कंफर्म होगा तो फिर सपोर्ट के पास आप कॉल की पोजीशन बना सकते हो, ऊपर के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे। लेकिन अगर ये फिर से 40,330 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देती है तो ये इसी जोन में वोलेटाइल हो सकती है। तो प्राइस एक्शन देख के आपने काम करना है। ओके, तो इसमें इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि यहाँ पर आप पुट बनाओ, यहाँ पे कॉल बनाओ, ये लेवल डिफाइन करना इस कंडीशन में थोड़ा डिफ़िकल्ट है। 40,330 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करती है तो आप पुट की पोजीशन बना सकते हो, लेकिन मार्केट अभी भी स्ट्रांग है तो देयर इज़ नो गारंटी कि ये कहाँ से रिवर्स हो जाए और ऊपर की रैली शुरू करे। तो इस कंडीशन में मैं बोलूँगा कि अगर गैप अप वगैरह खुल के फिर से इसी जोन में आती है तो फिर देन इन दैट केस यू कैन अवॉइड। और अगर आपको फिर भी ट्रेड करना ही है तो उस कंडीशन में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो और छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे टारगेट्स बुक करके अपनी पोजीशन क्लोज कर सकते हो। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और 40,830 के नीचे गैप डाउन होती है तो उस कंडीशन में आपने रेजिस्टेंस देखना है और सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनानी है। एक डिप का, एक पुल बैक का वेट करना आपने। अगर पुल बैक आपको 830, 840, 850 के आसपास कहीं पुल बैक मिलता है, यहाँ रिजेक्शन मिलके फिर से डाउनवर्ड ट्रेंड अगर आपका कंटिन्यू हो जाता है तो उस केस में आप पुट की पोजीशन बना सकते हो। नीचे के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे 40,480 तक के। तो दोस्तों ये रही बात हमारी तीनों कंडीशंस की। हमने सब कुछ डिस्कस किया, फ्लैट ओपनिंग, ऊपर नीचे जाना, देन गैप अप ओपनिंग एंड गैप डाउन ओपनिंग। वी डिस्कस्ड ऑल दिस कंडीशंस।
तो ये हमारी स्ट्रैटेजीज रहेगी मंडे के लिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और साथ में इस वीडियो के एंड में मैं अपना QR कोड टेलीग्राम चैनल का डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो उसकी मदद से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।